करना चाहते हैं। इनकी मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि पाकिस्तानी जो आएगा आपके पैनल पे तिहाई डिठाई के साथ, तिहाई बेशर्मी के साथ तो अपना मौकफ रखेगा। हकायक से बिल्कुल मसक करके हकायक से कोई ताल्लुक नहीं। हम लानत भेजते हैं पाकिस्तान के कब्जे के ऊपर, ये काबज हैं, हम आजादी चाहते हैं इनसे, हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, हमारा मुआहदा हुआ है, लीगल डॉक्यूमेंट हमारा है मौजूद कि हम भारत का हिस्सा है यूनियन ऑफ रिपब्लिक का, जैसे 560 रियासतें जुड़ी हैं। आप मुझे ये बताएं कि हमास को पीओजे में लाके आपने हमारी धरती के तकद्दुस को पामाल किया है। आपने हमारी धरती को इंटरनेशनल टेररिज्म का हब बनाने जा रहे हैं। आप कैसे ला सकते हैं एक डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को? आप जिस फिलिस्तीनियों को भी ये समझते हैं, आजाद में फौज बैठी हुई है, आप उनको नहीं करते। मैंने तुम्हें इंटरप्ट नहीं किया, चुप करके सुनो बात। पाकिस्तान के आ जाते हैं हमारी फौज, हमारा वजीर आजम, इस तरह की जबान के साथ नहीं बोलूंगा कि आपके प्रोग्राम के शाया निशान नहीं है। अगर ये जबान बोलेंगे तो मैं इनके साथ बात नहीं करूंगा। ठीक आदमी यहां आके आप जो है वो क्या झूठ बोलते हो? ठीक है, तो पहले देखिए मिर्जा साहब आप फैक्ट रखें, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो सारे हमारे मेहमान हैं, उनका रेस्पेक्ट भी जरूरी है, लेकिन आप फैक्ट के साथ ये बताएं कि भाई पीओजेके में क्या डिमांड हो रही है? पीओजेके में आजादी की डिमांड हो रही है। या आज की फुटेज आप दिखा रहे हैं, आप जो फुटेज दिखा रहे हैं ये आज की फुटेज है, तो जाहिर है आपको किसी ने फुटेज भेजी होगी ना वहां। मेरे पास भी आई है, ये वायरल हुई है फुटेज, जहां वो पाकिस्तान की रैली निकाली स्कूल के बच्चों से जबरदस्ती झंडे लगवा के गवर्नमेंट ने, तो उसके साथ ही अचानक रैली निकल आई, लोग इकट्ठे हो गए, खुद ब खुद इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा हम क्या मांगे, आजादी, आजादी, खुद मुख्तारी, आजादी। ये कहते हैं आजादी, ये कहते हैं वो पाकिस्तान का सूबा नहीं है, पाकिस्तान का सूबा नहीं है। ये जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है पाकिस्तान में, जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, ये इंजीनियर करके वहां के कोर कमांडर के साथ इंजीनियर करते हैं और तख्ता उलट देते हैं, और उसी पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो पीओजेके में बनवा देते हैं, उसी पार्टी की गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान में बनवा देते हैं। हमेशा जब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई है तो दोनों मकबूजा इलाकों में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनवाई है, जब पीटीआई की आई है तो दोनों में पीटीआई। सिवाद सर के पास जा रहा हूं, कर्नल साहब के पास जा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान में पीओजेके के लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं कि भाई आप वहां पर टेररिस्टों के कॉन्फ्रेंस करवा देंगे। हैं जाफरी साहब, दुनिया भर में वर्ल्ड लीडर समिट होता है, इसके अलावा ट्रेड फेयर्स होते हैं, आप टेररिज्म फेयर करवा रहे हैं। पाकिस्तान, आपने बताइए जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हमास की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। वन मैन्स फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट ना, ये तो पर्सपेक्टिव। और यार ये डायलॉग, अगर तो फिर ये तालिबान वाले फ्रीडम फाइटर हुए ना फिर आपके हिसाब से? टीटीपी वाले भी फ्रीडम फाइटर हुए, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले भी फ्रीडम फाइटर हुए। मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर, आपने कहा कि लिबरेशन आर्मी, देखिए अगर कश्मीर की बात करें तो बलोचिस्तान यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के मुताबिक कोई डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, वो कोई पार्टीशन का अनरिजॉल्व्ड एजेंडा नहीं है। बलोचिस्तान इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स की जो डिमार्केशन पूरी दुनिया मानती है उसके मुताबिक है। कश्मीर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक डिस्प्यूटेड रीजन है, बलोचिस्तान के मुताबिक डिस्प्यूटेड रीजन है, इसलिए आप इन दोनों चीजों को एक साथ नहीं तोल सकते। ठीक है, एक बहुत क्लियर मार्केट डिफरेंस है। तो अगर वहां पर कोई इस तरह की हरकतें सबवर्सिव एक्शन करेगा, एंड व्हाट अबाउट डूरन लाइन सर? जी, व्हाट अबाउट डूरन लाइन सर? ड्यूरन लाइन के तो आपके साथ हमारी बड़ी लंबी डिस्कशन हुई है, और तालिबान जो है वो ड्यूरन लाइन को तस्लीम करने से इनकारी है, लेकिन पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको एक बॉर्डर मानती है। ठीक है, कहते हैं प्रॉपर बॉर्डर के तौर पर एक्सेप्ट करती है। सिवाद सर, मैं एक बयान का जिक्र करना चाहूंगा। 2 फरवरी की तारीख दी है लश्कर तैयबा के डिप्टी कमांडर है, जो जिसका नाम है डिप्टी चीफ है, सॉरी, सैफुल्लाह कसूरी। 2 फरवरी 2026 की तारीख दी है कि भाई वो कश्मीर जो है वो हम ले आएंगे, और 2026 में हम वहां सब साथ मिलकर कश्मीर डे मना रहे होंगे। ये मैं जानना चाह रहा था, ये क्या खिलाते हैं इनको, मतलब क्या कौन सा ऐसा सामान देते हैं जो
ये इतने जबरदस्त कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो विवेक, एक अगर हम हिस्ट्री के पीछे जाएं तो जब 15 अगस्त में दो देश बने थे, भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, उस समय जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी वो एक प्रकार इंडिपेंडेंट रह रही थी और उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी साइन किया पाकिस्तान के साथ। मगर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबीले, राजाकार और पाकिस्तान की फौज सिविल ड्रेस के अंदर घुस गई पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, और उन्होंने जो तबाही मचाई, औरतों का रेप किया, लूटा, और उस समय महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया 26 अक्टूबर 1947। मतलब कि 26 अक्टूबर 1947 से जम्मू एंड कश्मीर पूरा भारत का हिस्सा बन गया, इसमें कोई शक नहीं। उसी के साथ 27 अक्टूबर 1947 को भारत की पहली टुकड़ी को श्रीनगर एयरफील्ड पे लैंड किया गया, फर्स्ट सिख को, और उसके बाद ये जो कबीले और रजाकार और ये पाकिस्तान की फौज थी, इनको पीछे धकेलना स्टार्ट किया। ये एक बदनसीबी है कि हम उस समय बीच में ही इसके अंदर यूनाइटेड नेशन में चले गए, मगर उस समय जो इलाका हमने लिया, हम पूरा ले सकते थे जो भारत का इलाका था। पूरा का पूरा POJK और गिलगित पाकिस्तान भारत का हिस्सा है, वो आज इलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान से, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब हमारा रेजोल्यूशन पास है 1994 में, जो यूनिवर्सली हमने पार्लियामेंट में पास किया था कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, ये वापस आना चाहिए। इसकी 26 सीटें अब जो है खाली छोड़ी जाती हैं। अब हम देखते हैं सिचुएशन अब क्या है। अब हुआ क्या है कि 77 साल के करीब हो गए हैं कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है और जो POJK गिलगित पाकिस्तान है, अगर हम इनकी तुलना करें तो भारत का जम्मू एंड कश्मीर बहुत आगे निकल गया है। यहाँ पर अमन शांति का दौर है। नहीं सर, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो आतंकियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और कुछ हमास की लीडर्स को बुलाया गया, और मैं PCR से कहूंगा पोस्टर्स जरूर दिखाएं, पोस्टर्स जरूर दिखाएं विजुअल में। शिवाज सर, हाँ विवेक, उसी पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप कह रहे हो ना पोस्टर है कि लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जाके जम्मू जो POJK में बात करें। आजकल आप ये दिखाएं जो मिर्जा साहब बोले थे, मिर्जा साहब के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं इनके TV चैनल पे, जो कि सच्चाई है। आज मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग और पाकिस्तान के पुंछ में लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं, वो नारे लगा रहे हैं आजादी के, वो कहते हैं भारत में मिलना चाहते, वो दिखाओ। और वो कहते हैं, दिखाया सर, लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है? वो तो दिखाया हमने, वो तो लगातार दिखा रहे हैं उस पर जाफरी साहब भी काफी खुश है उस नारेबाजी पर। लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद की कोई औकात नहीं है, वो एक प्रकार से आज टूटा हुआ है। उनके 500 से 1000 के करीब इन्होंने बंदे बिठा रखे हैं POK के लॉन्च पैड पे। भारत में जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वो आज चुन चुन के मारा जा रहा है। सच्चाई ये है कि आज वो तो सर पाकिस्तान में भी चुन चुन के मारे जा रहे हैं, पता नहीं कौन मार रहा है, लेकिन मारे जा रहे हैं। ये मैं यही बता रहा हूं विवेक, इनकी आज हालात देखो ना POJK में। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि वहां पर लोग नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ, वो भारत में मिलना चाहते हैं। कर्नल दिनेश नैन के पास आ रहे, उसके बाद मुआज जाफरी और अमजद अली मिर्जा। नदी का मुंह मोड़ के इन्होंने एक प्रकार अपना पंजाब की तरफ कर दिया। ये सेकंड क्लास सिटीजन मांगते हैं, खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। बिल्कुल सर, कर्नल साहब के पास आ रहा हूँ। कर्नल दिनेश नैन, ये क्यों रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं, या फिर नाम डूब गया है तो उस डूबी हुई कश्ती पर सवार होकर कुछ दिन टिकना चाह रहे हैं? डाइवर्ट करने की कोशिश है। हमारा पीते हैं पाकिस्तान के लोग, पंजाब के सारी हमारा पानी पीती है जी, नीलम नदी का। देखिए विवेक, पहली बात तो मैं बहुत हैरान हूं कि जितने भी पाकिस्तान की तरफ से प्रवक्ता आते हैं डिबेट करने के लिए, ये इतनी कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूं। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और झूठ बोलने में। अब ये देखिए, मैं जाफरी साहब को इतना से बताऊंगा, 20 जनवरी के बाद जाफरी साहब, अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गया, और डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद को पसंद नहीं करता। आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो वहां गए हुए थे नेतन्याहू, कि गाजा को कब्जा करेंगे, उसे डेवलपमेंट करेंगे,
उसको आतंकवादी जगह नहीं बनने देंगे। और आप लोगों का उन्होंने कैंसिल कर दिया है, जितना भी एड था सब खत्म, सब खत्म। तो ये हमास के लीडर्स यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? गाजा में जाएं, वहां पर करें, ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करें। उसी पे आ रहा हूं मैं विवेक जी। देखिए, जहां तक सवाल है, ये जो इनका कठपुतली जो चीफ मिनिस्टर बना रखा है इन्होंने, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये आजाद कश्मीर बोलते हैं, उसने 2 हफ्ते पहले इन सभी संगठनों के साथ में एक मीटिंग की थी मुजफ्फराबाद के अंदर, अच्छा, पीओके में। और तब ये प्लानिंग बनी थी कि ये जो अब सभा करने की कोशिश कर रहे हैं, कि तब बनी थी, तो तब पाकिस्तान के अंदरूनी जो लोग थे उन लोगों ने भी ये बात, कुछ लोगों ने उठाई थी कि आप ये क्या कर रहे हो कश्मीर के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये क्या करवा रहे हो आप इस कठपुतली चीफ मिनिस्टर से, कि वहां के अंदर जिहादियों को इकट्ठा कर रहे हो और वहां पर जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे हो। पहले ही वहां पे अनरेस्ट है। अब मैं जाफरी साहब से पूछूंगा, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये नारे कहां हमारे कश्मीर में से आ रहे हैं या आपके पीओके में से आ रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, या गिलगिट में से आ रहे हैं? जरा जरा कान जरा दोबारा से साफ कराइए, सुनिएगा। हम क्या चाहें आजादी, भूख से चाहें आजादी, हर कदम पे लेंगे आजादी, खोलिए रास्ता, हमें स्कर्दू के थ्रू कारगिल पहुंचना है। कौन बोल रहा है? ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो ना। अगर कश्मीर वाले बोलते रास्ता खोलो, हमें मुजफ्फराबाद जाना है या हमें स्कर्दू जाना है, तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाता। ये तो उल्टा डायरेक्शन में बोल रहे हैं। अब आ जाते हैं आपके इस ख्याल में जो आपका चल रहा है दिमाग के अंदर। जाफरी साहब, याद है ना गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म? अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान, यही इन्हीं टीटीपी को आप लोगों ने यूज किया था ना कुछ दिनों के लिए कश्मीर में। आज क्या हो रहा है? आपकी चड्डियां उतार दी इन्होंने, बलूचिस्तान में भी, वजीरिस्तान में भी। और मैं आपको फिर आगाह करूंगा, यू लुक लाइक थोड़ा सा लर्नेड पर्सन, यू कैन कन्वे द मैसेज टू आसिफ मुनीर एंड योर गवर्नमेंट ऑल्सो दैट, अच्छा, आई वुड वांट टू लेके चल रहे हो ना जाफरी साहब, जब आप बात कंप्लीट मुकम्मल करने कर दे, लें तो उसके बाद फिर आपसे बात करें। कंप्लीट करने दे। ये जो आप लेके चल रहे हो ना हमास, याद है जॉर्डन में क्या किया था आपके सो कॉल्ड जियाउल रहमान ने, जियाउल हक ने, जब ब्रिगेडियर था, बाद में आपको तख्ता पलट करके मार्शल लॉ चलाया था आपके ऊपर। वहां पे जाके जॉर्डन के किंग के बुलाने पर 20,000 पैलेस्टीनियों का रात को कत्ल किया था। आप क्या समझते हो ये हमास, ये पैलेस्टाइन लोग नहीं है क्या? और आप इसको अगर आप प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेट मी टेल यू, भारतीय सेना आसिफ मुनीर के सेना जैसी नहीं है। हमने आपको इतना बुरा ठोका है और भी ठोकेंगे ना। टीटीपी आपकी यहां पर चल पाई और हमास की तो बिसात ही क्या है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, पहले ही आप कंगाली में घूम रहे हैं जाफर साहब। कुछ पढ़े लिखे लोग जाकर के अपनी सरकार को कुछ अकल दो। ये नहीं चल सकता भारत के साथ। भारत बहुत आगे निकल गया है। और रही बात भारत के कश्मीर, ठीक है, जाफरी साहब से जवाब लेते हैं। जो इलेक्शन हुए जी, एक पॉइंट विवेक, वहां पे जो इलेक्शन हुए, जाफरी साहब पढ़े लिखे हो ना, 63%, 59%, 72% वोटिंग, 72%, 73% वोटिंग तो कश्मीर में हुई थी सर, जम्मू कश्मीर में हुई थी। समझ में है जी, ना? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर।